लायरा ने अपने दिल को मना लिया था शादी के लिए अपने परिवार वालों की बातें सुनकर। बात है 1980 की। लायरा के घर वालों ने शाहिद की तस्वीर भिजवाई थी ताकि लायरा देख सके। लायरा की भाभी उसकी तस्वीर लेकर लायरा के कमरे में आई। लायरा अपनी भाभी के सामने तस्वीर देखने में शर्मा रही थी। उसने अपनी भाभी से कहा, आप यहाँ रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। लायरा की भाभी समझदार थी। वो कमरे से जाने लगी। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुकी और पलट के उसने लायरा से कहा, वैसे उनका नाम शाहिद है। लायरा ने शर्मा की नजरें झुका ली। भाभी के जाने के बाद लायरा ने तस्वीर देखी, उस जमाने की तस्वीर जो कि ब्लैक एंड वाइट थी। लायरा तो अपने परिवार वालों की बात मानकर राजी हुई थी शादी के लिए, तो उस वक्त ज्यादा कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। क्योंकि लायरा ने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो दोनों की शादी पक्की हो गई। शाहिद ने तो पहले से ही लायरा को पसंद कर रखा था। एक दूसरे को बिना देखे बिना मिले लायरा और शाहिद की मंगनी कर दी गई थी। उस जमाने में तो वैसे भी ज्यादा लोग अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करते थे, पर शादी के पहले तो दोनों को मिलना ही था और एक दूसरे को जानना भी था। शाहिद एक बहुत अच्छा इंसान था। वो समझता था कि लायरा अपना पूरा परिवार छोड़कर उसके लिए आएगी, तो वो चाहता था कि लायरा उसे अच्छे से जान ले, पहचान ले और फिर दोनों शादी तक पहुंचे। लायरा ने अपना बचपन ग्वादर में गुजारा था, तो लायरा और शाहिद बचपन में एक दूसरे से मिल चुके थे, एक दूसरे को देख चुके थे। पर इतनी बचपन की बातें या इतने छोटे में देखा हुआ चेहरा किसी को कहाँ याद होता है। वो पहली बार कराची आया था सिर्फ और सिर्फ लायरा से मिलने। लायरा भी इस्लामाबाद से कराची अपने अम्मी अब्बू के पास चली गई थी। मंगनी के 2-3 महीने बाद उनका मिलना हुआ। कराची में दोनों की सबसे पहली मुलाकात हुई। लायरा आज से पहले कभी किसी लड़के से ऐसे मिलने नहीं गई थी, कभी किसी लड़के से इस तरीके से बातें नहीं की थी और ना ही किसी के साथ ऐसे बाहर घूमने गई थी। लायरा के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। जब उसे पता चला कि शाहिद उससे मिलने आ रहा है, वो अंदर से बहुत घबरा गई। जिस दिन लायरा को शाहिद से मिलने जाना था, वो बिल्कुल भी उस चीज के लिए तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पे डर साफ पता चल रहा था। लायरा की भाभी नसरीन, जो उसकी सहेली थी, लायरा उसे अपने दिल की सारी बात बताती। लायरा ने अपनी भाभी से कहा, आप भी चलो ना मेरे साथ, मैं नहीं कर पाऊंगी अकेले। आपको तो पता है मैं कभी किसी से ऐसे अकेले मिलने नहीं गई। उसकी भाभी ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं होता, उसे शाहिद से अकेले ही मिलने जाना पड़ेगा। उनके यहाँ ऐसे वक्त पे लड़का लड़की अकेले मिलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में या बाहर कहीं। लायरा को पता था कि उसकी भाभी सच कह रही है, पर उसके मन से डर निकल ही नहीं पा रहा था। लायरा की भाभी ने लायरा की तैयार होने में मदद की। लायरा ने बहुत अच्छे कपड़े पहने और गहने भी। खूबसूरत तो वो इतनी थी कि उसे सजने संवरने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी वो उस लड़के से मिलने जा रही थी जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है, तो उस इंसान के लिए थोड़ा बहुत तैयार होना तो बनता है। तैयार होने के बाद लायरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शाहिद एक गाड़ी लेकर लायरा से मिलने आया था। लायरा को जैसे ही गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, डर के मारे उसे उल्टियां आने लगी। लायरा ने अपनी भाभी से कहा, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी, मुझे तो उल्टियां आ रही हैं। लायरा के लिए ऐसे किसी लड़के से मिलने जाना एक जंग में जाने से भी ज्यादा डरावना था। लायरा की भाभी ने समझा बुझाकर उसे भेजा। लायरा भाभी की बात मानकर शाहिद के साथ चली गई। शाहिद उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर गया। शाहिद एक बहुत ही समझदार, नेक दिल और अच्छा लड़का था। वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचे और जाकर एक अच्छी सी जगह पर बैठ गए। लायरा बिल्कुल खामोश थी। शाहिद जब उससे कुछ पूछता तो वो जवाब देती, वरना चुपचाप बैठी रहती। शाहिद ने खाना मंगवाया। लायरा ने खाना का एक निवाला तक नहीं खाया और ना ही खाने को हाथ लगाया। शाहिद के बहुत बोलने पर भी लायरा ने खाना नहीं खाया। लायरा का खामोश चेहरा, खाना ना खाना और ऐसे डर के बैठना, शाहिद को ये सारी बातें बहुत अजीब लगी। उसने कुछ वक्त लायरा के साथ बिताने के बाद उसे उसके घर छोड़ दिया। कुछ देर बाद शाहिद का फोन आया और उसने लायरा की भाभी से बात की और उनसे कहा,
मुझे लग रहा है आप लोगों ने ज़बरदस्ती लायरा से मंगनी के लिए हाँ करवाया। वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और उदासी थी। ना तो उसने खाना ठीक से खाया और ना ही ठीक से बात की। अगर आप लोग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। मैं किसी को ज़बरदस्ती अपना नहीं बनाना चाहता। लायरा की भाभी ने बात संभाल ली। उन्होंने शाहिद को बताया कि लायरा पहली बार ऐसे किसी लड़के से मिलने गई थी और इसलिए वो बहुत डरी हुई थी और कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि लायरा ने अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ की है। बाद में लायरा की भाभी ने लायरा को सारी बातें बताई और उसे भी समझाया कि उसे थोड़ा अपने बर्ताव को बदलना होगा। शाहिद के साथ उसे पूरी जिंदगी बितानी है तो उसे भी शाहिद से बात करनी होगी। उसे जानना होगा, पहचानना होगा और तभी आगे चल के वो दोनों खुश रह पाएंगे। लायरा को पता था कि नसरीन उसकी भाभी होने के साथ साथ उसकी बचपन की सहेली भी है। उसने नसरीन की बातों को समझा और उस पर अमल भी किया। शाहिद करीब 20 दिन तक कराची में रहा और वो हर 1-2 दिन में लायरा से मिलने आता, उसे बाहर घुमाने ले जाता, उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करता। लायरा और शाहिद की मंगनी और शादी के बीच 9 महीनों का फासला था। इन 9 महीनों में शाहिद कई बार लायरा से मिलने आया, उसे अच्छे अच्छे दुकानों में ले जाकर खरीदारी करवाई, उसके लिए कपड़े खरीदे, उसकी मनपसंद की चीज़ें खरीदी। कुछ वक्त बाद लायरा भी शाहिद के सामने खुलती जा रही थी। अगर कोई आपको इतना चाहे, आपके लिए इतना कुछ करे, तो दिल तो पिघल ही जाता है। शाहिद लायरा को अपनी पलकों पे बिठा के रखता था। वो लायरा की हर बात मानता और उसे पूरे तरीके से खुश रखने की कोशिश करता। कराची में कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं बची थी जहां शाहिद लायरा को ना लेकर गया हो। वैसे भी तजुर्बेदार लोग तो ये कहते ही हैं कि मंगनी और शादी के बीच के जो दिन होते हैं वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से होते हैं। लायरा और शाहिद के लिए भी ये दिन कुछ ऐसे ही थे। बहुत ही प्यार मोहब्बत से लायरा और शाहिद ने ये दिन गुजारे। एक बार शाहिद लायरा के घर आया। उसके घर वालों ने अपने होने वाली दामाद की बहुत खातिरदारी की। कुछ देर बाद लायरा और शाहिद दोनों घर की छत पर गए। शाहिद ने लायरा से कहा, मैं तुम्हें ग्वादर ले जाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लायरा शाहिद के साथ बहुत वक्त गुजार चुकी थी तो अब उसे ज्यादा कोई डर नहीं था। शाहिद पे एतबार करने लगी थी वो। लायरा ने पूछा, ऐसी क्या चीज है जो आप मुझे अभी दिखाना चाहते हैं? शादी के बाद तो मैं वैसे भी वहीं आने वाली हूँ ना। शाहिद ने बताया, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, और शादी के बाद नहीं, शादी के पहले। लायरा को शाहिद पे एतबार था पर फिर भी उसके मन में थोड़ा डर था कि ऐसी क्या चीज़ है जिसे दिखाने के लिए वो शादी तक भी नहीं रुक सकते। शाहिद ने लायरा के घर वालों से उसे ले जाने की इजाज़त मांगी और जब घर वालों ने भी इनकार नहीं किया तो लायरा खुशी खुशी शाहिद के साथ चली गई। रास्ते में लायरा ने शाहिद से पूछा, बताइए ना, आप क्या दिखाने वाले हैं? शाहिद ने कहा, तुम खुद ही देख लेना। जब गाड़ी रुकी तो लायरा के सामने एक घर था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है शाहिद लायरा को शादी से पहले ऐसी क्या चीज़ दिखाना चाहता है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।